अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम आयलर डायनामिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखें, इसको हम ड्राइव करेंगे। ये दरअसल हम रिजिड बॉडी की मोशन को स्पेस में डिस्कस कर रहे होते हैं, उस लिहाज से फिर हम इस आयलर डायनामिक इक्वेशन को यहाँ से ड्राइव करते हैं। देखें, ये है क्या, हम एक रिजिड बॉडी लेट करते हैं जो कि रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि देखें स्पेस के अंदर 3 एक्सिस होंगे, एक्स, वाई और जेड। उधर हमने एक रिजिड बॉडी प्लेस कर दी। ये 3D एक शेप है, कोई भी शेप हो सकती है, कोई रिजिड बॉडी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। मिसाल के तौर पर इसे हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, किसके रोटेट कर रही है, अबाउट ओ फिक्स पॉइंट, ये ओरिजिन के गिर्द, ओ एक फिक्स पॉइंट है जो, तो उसके गिर्द रोटेट कर रही, यानी रोटेशन क्या है, उसके अबाउट हो रही। लेट ओ एक्स, हम फर्ज करते हैं जो ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड आर द प्रिंसिपल एक्सिस एट ओ। हमने प्रिंसिपल एक्सिस को डिस्कस किया था कि ऐसा एक पॉइंट अगर हम रिजिड बॉडी में कोई ऐसा पॉइंट लें जहाँ पर हमारा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम वो एक लाइन के अंदर आ जाए, मिसाल के तौर पर वो लीनियर आ जाए, ठीक है, पैरेलल आ जाए। तो अगर वो पैरेलल आ जाते हैं, वहाँ पर एक्स, वाई और जेड जितने भी एक्सिस हैं, 3 एक्सिस हैं, वो क्या होंगे, आपस में प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं। और एल एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो पैरेलल को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, स्केलर मल्टीपल कर देते हैं। किसी भी दो वेक्टर को पैरेलल लिखने के लिए हम क्या करते हैं, स्केलर मल्टीपल कर देते हैं। जैसे ये देखें, अगर कोई दो वेक्टर है, किसी एक पॉइंट पर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर एक मैं स्केलर मल्टीपल ले लूँ के, तो ऐसे लिखा जाता है। तो ये भी दो वेक्टर हैं, इन दोनों को पैरेलल शो किया और ये स्केलर मल्टीपल है। ये स्केलर मल्टीपल क्या है, इनर्शिया। अब ये ब्रैकेट लगाने का मकसद क्या है कि ये मैट्रिक्सेस हैं। तो ये वेक्टर है तो 3 है, क्योंकि हमने क्या कहा, एक्स वाई जी स्पेस के अंदर है, तो 3 कंपोनेंट होंगे, एल एक्स, एल वाई और एल जेड। और ये इनर्शियल मैट्रिक्स है, ये हम पहले पढ़ चुके थे कि आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई और आई एक्स जेड, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और ये सारे जो सेम है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखें, क्योंकि हमने क्या कहा कि ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड आर द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस लिहाज से फिर हमारे पास सिंस वी से डैट सिंस ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड आर प्रिंसिपल एक्सिस, therefore product of inertia is equal to 0। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0, मीन्स के ए आई एक्स वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, ये सारा क्या हो जाएगा, 0। ये इनर्शियल मैट्रिक्स में ये वाला, तो ये मैट्रिक्स कौन सा आ जाएगा, ये स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसमें इनर्शिया डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, सॉरी, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड। इसको मैं रेज करता हूँ और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये क्या शक्ल इख्तियार कर देगी, इसको 1 कह देते, ये क्या शक्ल इख्तियार कर देगी, आई एक्स 0 0, आई एक्स भी लिखा जा सकता है, वाई 0, आई जेड, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी। अब इनको मल्टीप्लाई करना आसान है,
इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आई एक्स ओमेगा 1, आई वाई ओमेगा 2, आई जेड ओमेगा 3। ये अब इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो इनका हर एंट्री कोरोस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, देखें एल एक्स हमारे पास आएगा आई एक्स ओमेगा 1, एल वाई आएगा आई वाई ओमेगा 2, एल जेड आएगा आई जेड ओमेगा 3। तो अगर मैं देखूं कि एल वेक्टर है तो एल वेक्टर को मैं लिख सकता हूं आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के, यानी एंगुलर मोमेंटम अक्रॉस एक्स एक्सिस, अक्रॉस वाई एक्सिस, अक्रॉस जेड एक्सिस। ठीक है, तीनों एक्सिस के अलोंग। अब अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दूं तो ये एल क्या शक्ल इख्तियार कर जाएगा, आई एक्स ओमेगा 1 आई जमा आई वाई ओमेगा 2 जे जमा आई जेड ओमेगा 3 के। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आगे देखें तो हमने अब क्या करना है, हमने अब क्या निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि ये हमने कंपोनेंट फॉर्म में इसको लिख लिया। अब देखें नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज फिक्स्ड एंड रोटेशन कोऑर्डिनेट। देखें एक्सटर्नल इसका फिक्स करके, एक्सटर्नल को फिक्स करके हम अंदर से बॉडी को रोटेट अगर करते हैं तो उसका एक रिलेशन है वेक्टर के लिहाज से, एंगुलर मोमेंटम को भी उसमें रिप्लेस कर देंगे। तो उसका एक रिलेशन है कि अगर हम नाउ रेट ऑफ चेंज of any fixed vector of vector function f, कोई भी वेक्टर फंक्शन है, is fixed and rotation coordinates, is fixed and rotation coordinates and rotation coordinates are as follows। यानी उसका एक रिलेशन जो हम बनाते हैं वो क्या चीज़ है, देखें डेरिवेटिव लेंगे उस वेक्टर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टी पैरामीटर। ये फिक्स्ड है, फिक्स किसके बराबर होगा, रोटेशन के, और ये रोटेशन वाले के प्लस ओमेगा क्रॉस एफ, ये वेक्टर फंक्शन का ओमेगा के साथ क्रॉस ले लेंगे, ये दोनों वेक्टर ही हैं तभी क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना। तो ये देखें ये चीज़ रिलेशन है। अब देखें हमारे पास हमने किसका रिलेशन बनाना है, एल का, तो हम एफ वेक्टर फंक्शन को क्या लेंगे, एल लेंगे। वेक्टर फंक्शन हमने क्या लिया, एल, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, एल ओवर टी, ये फिक्स्ड है, और ये आ जाएगा ये रोटेशन प्लस मेगा क्रॉस एल। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखें कि अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब देखो भाई यहाँ पर हमारे पास एल की वैल्यू मौजूद थी, वो क्या थी, एल क्या था, आई वन ओमेगा 1 या आई एक्स ओमेगा 1 आई जमा एल आई वाई ओमेगा 2 जे जमा आई जेड ओमेगा 3 के, ये एल वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हम इसका डेरिवेटिव ये वाला निकाल लेते हैं, डी ओवर डी टी ऑफ एल। यहाँ से क्योंकि ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है और इसका ये किस पर डिपेंड कर रही होती है, टी पर, टी पैरामीटर पर, तो हम डेरिवेटिव किसके लिहाज से ले रहे हैं, टी के लिहाज से।
तो सिर्फ ये कांस्टेंट होगा और सिर्फ डेरिवेटिव किसका लेंगे, ओमेगा का, तो इसके ऊपर डॉट आ जाएगा, टी के लिए हाथ से ले रहे हैं। ये भी एक वेक्टर फंक्शन है, आई वाई W2 डॉट प्लस आई जेड W3 डॉट के, ये जे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन वेक्टर फंक्शन आ जाएगा। और फिर ये कहाँ से है, ये किसके लिए है, ये रोटेशन वाला है। अब ओमेगा क्रॉस एल अगर निकालें तो ओमेगा क्रॉस एल, देखें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, आई जे के, ओमेगा क्या है हमारे पास, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, एल क्या है, एल हमारे पास क्या है, आई एक्स, चले एल ही ले लेते हैं, अभी एल की वैल्यू पुट नहीं करते, एल एक्स, एल वाई और एल जेड, तो आगे फिर एंड पे ना वो कम्प्लेक्स हो जाएगा ज़्यादा सॉल्व करना। अच्छा, अब इसको ना हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। देखें आई, इसको छोड़ेंगे इनका ओमेगा 2 एल जेड माइनस ओमेगा 3 एल वाई, ठीक है, जमा सॉरी माइनस आता है, माइनस जे, और फिर क्या होगा, ओमेगा 1 एल जेड, ओमेगा 1 एल जेड माइनस ओमेगा 3 एल एक्स, ओमेगा 3 एल एक्स, आगे प्लस के, क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा 1 एल वाई माइनस ओमेगा 2 एल एक्स, तो ये चीज़ हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी। अच्छा, अब आगे देखें, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव इसकी जगह पर वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फिक्स्ड डेरिवेटिव, और यहाँ से फिर वो एक्सटर्नल टॉर्क आ जाएगा, यानी बाहर वाला टॉर्क आ जाएगा, वही निकालना है ना हमें। तो देखें इसकी वैल्यू क्या है, ये वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वेक्टर एडिशन कैसे होती है, आई वाला कंपोनेंट आई वाले के साथ, जे वाले के साथ, और के वाले के साथ ऐड होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर आई वाले के साथ ऐड कर देता हूँ। तो देखें ये क्या चीज़ आ जाएगी, आई एक्स W1 डॉट प्लस यहाँ से W2 एल जेड माइनस W3 एल वाई, तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आई वाला कंपोनेंट, जमा फिर देखें इसका जो जे वाला है, आई वाई ओमेगा 2 डॉट, आई वाई ओमेगा 2 डॉट, फिर जे वाला क्या है, माइनस को अंदर ले जाते हैं, ओमेगा 1 एल जेड प्लस ओमेगा 3 एल एक्स, ये जे वाला आ गया, जे कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट। और फिर आगे के लिहाज से अगर देखें तो फिर ये वाला आई जेड ओमेगा 3 डॉट, फिर प्लस ओमेगा 1 एल वाई माइनस ओमेगा 2 एल एक्स, ये के कंपोनेंट। तो ये तीनों कंपोनेंट हमने ऐड कर दिए। अब देखें ज़रा कि ये हमारे पास क्या है, जब हम एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव लेते हैं विद पैरामीटर टी के लिहाज से, तो वो फिक्स पोजीशन पर क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क होगा, यानी इस रिजिड बॉडी के आउटसाइड जो रोटेशन है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, वो बताएगा, यानी आउटसाइड इसका टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कितना है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ, यानी इस चीज़ को हम जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी भी एज अ वेक्टर ही है, क्योंकि हमने ये एल वेक्टर था तो इसका डेरिवेटिव लिया तो वो वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, तो इधर मैं जी रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा जी, और फिर यहाँ से क्या होगा, आई एक्स ओमेगा 1 डॉट प्लस ओमेगा 2, और ये चीज़ क्या है, ये भी हम पहले निकाल चुके हैं, एल एक्स एल वाई और एल जेड की वैल्यू, वो क्या हमने निकाली है, एल एक्स इज इक्वल टू
आई एक्स ओमेगा 1, एल वाई इज इक्वल टू आई वाई ओमेगा 2, एल जेड इज इक्वल टू आई जेड ओमेगा 3। ठीक है, तो ये चीज़ हमने निकाली है। तो यहाँ से देखो, जब हम यहाँ पर एल जेड की जगह पर पुट करेंगे वो क्या आएगा, ओमेगा 2 आई जेड ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 3 आई वाई ओमेगा 2। तो ये आ जाएगा आई वाला कंपोनेंट। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना यहाँ पर जी एक्स लिख देता हूँ, क्योंकि जो जी वेक्टर है उसमें भी 3 कंपोनेंट होंगे, तो इस तरह ज़्यादा वो लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अलग-अलग यहाँ लिख दिया। अब इस तरह आगे देखो, जी वाई वाला कंपोनेंट वो अलग कंपोनेंट लिख दिया, आई जे को छोड़कर अलग लिख दिया कंपोनेंट। अब देखें यहाँ पर आई वाई ओमेगा 2 डॉट है माइनस ओमेगा 1, एल जेड का क्या होगा, एल जेड की जगह पर आई जेड ओमेगा 3 आ जाएगा प्लस ओमेगा 3 यहाँ पर आ जाएगा आई एक्स ओमेगा 2। तो उसको मैं जे को नहीं लिख रहा क्योंकि हमने कंपेयर किया हुआ, यहाँ से जी जेड आ जाएगा, वो क्या आएगा आई जेड ओमेगा 3 डॉट माइनस ओमेगा 1, ये क्या है एल वाई, तो ये हो जाएगा आई वाई ओमेगा 2, ये यहाँ पर 1 आएगा, एल एक्स है तो 1 आएगा। ठीक है, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 और ये एल एक्स किसके बराबर आएगा, आई एक्स ओमेगा 1। ठीक है, तो ये जी एक्स जी वाई और जी जेड 3 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करें ना, तो ये एक्चुअल में ये देखें ओमेगा 1 ओमेगा 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये आई जेड माइनस आई एक्स आ जाएगा माइनस के साथ अगर कॉमन ले। तो ये क्या शो कर रही है, ये तीनों इक्वेशंस क्या शो कर रही हैं, 2 ये तीनों इक्वेशंस क्या शो कर रही हैं कि ये जो है ये आइलर डायनामिकल इक्वेशंस है। डायनामिकल क्यों बोला गया है, क्योंकि हम इसके ऊपर कोई ना कोई टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। जब हम रिजिड बॉडी को अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्सेस इसको रोटेट करते हैं अबाउट द सेम फिक्स पॉइंट ओ, तो इस पर कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा। तो डायनामिकल मोशन यही होता है कि जब हम किसी फोर्स को एक्ट करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो वो उसका कोई मोशन को अगर हम डिस्कस करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्सेस, ठीक है, यानी बॉडी मूव कर रही होती है, उस मोशन को क्या बोलते हैं, डायनामिकल मोशन। तो आइलर की इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन क्या शो कर रही हैं, इक्वेशन 1 2 3 shows Euler dynamical equations। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स है, ये एक कोर्स कोड है, कोर्स आर्टिकल है। ठीक है, तो ये आइलर डायनामिकल इक्वेशन यहाँ से कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आगे ना हम इसकी डिडक्शन देखेंगे कि आइलर डायनामिकल इक्वेशन से हम क्या डिड्यूस करते हैं, क्या रिजल्ट ड्राइव करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।